ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 2 जनवरी 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। आज मीठे बाबा की 2/1/2022 की अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 1989 के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का शीर्षक है बाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। आज 9 विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी 9 निर्माणकर्ता बच्चों को देख रहे थे। ये मुरली 31 दिसंबर की है। तो नए वर्ष नए युग पे बाबा ने काफी सारी बातें कही। आप सब बच्चे बाप के 9 निर्माण कार्य करने में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व 9 निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। अभी जब विश्व परिवर्तन होगा तो प्रकृति द्वारा भी हेल्प मिलेगी ना, साफ सफाई तो होगी ना। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, वो भी सहयोग करते हैं, लेकिन आप सब समीप के साथी हो। देखो वैज्ञानिक भी सहयोगी हैं, प्रकृति के 5 तत्व भी सहयोगी, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे समीप के साथी तो आप हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? हमारा कर्तव्य और सेवा क्या है? बाबा कहते हैं दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। बाबा विश्व परिवर्तन के लिए आया तो हम उसके सहयोगी बने, तो हमारा भी वही कर्तव्य हो गया। बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में क्या लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सारी बातें नहीं हो जाएं, चाहे मनुष्य आत्माएं हो चाहे प्रकृति हो, सब तो प्रधान बन जाए, है ना। बाबा कहते पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है और आप उस हाहाकार की दुनिया में जय जयकार की दुनिया बना रहे हो। कितनी बड़ी बात है। हाहाकार की दुनिया में जय जयकार की दुनिया बनाना ये छोटा काम नहीं है। बाबा कहते जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बन जाएगी, है ना। आत्मा नई मीन द सेंस प्यूरिफाई, सब कुछ नया। बाबा कहते हैं वैसे हर एक व्यक्ति को सब कुछ नए अच्छा लगता है ना। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती हैं तो याद मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही बात बाबा ने कही ना। हाँ भाई, उसमें म्यूजियम में रखी हुई है तो देखने के लिए, यूज करने के लिए नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना करके रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है। तो बाबा कहते हैं इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। कैसे? बुद्धि से। बाबा कहते दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में है, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर हो ना। अब जो आत्मा नए संगम युगी ख्याल रखती है, संगम युगी सोच रखती है, वो तो नए युग में है, नहीं तो फिर पुराने में ही है ना। बाबा कहते हैं पुराना जीवन समाप्त हो गया, अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले तो एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन हमारा तो नया युग नई जीवन ही है। हर कर्म हर सेकंड नया है। तो बाबा कहते तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया, तो देख ही रहे हो। तो बुद्धि तो किस तरफ जाएगी बताओ? नई दुनिया तरफ जाएगी और पुरानी दुनिया तरफ। बाबा कहते हैं कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या?
तो सबका क्या जवाब आएगा? नहीं भाई, नहीं अच्छी लगती। बाबा कहते जो अच्छी चीज नहीं लगती उसकी तरफ बुद्धि क्यों जाती? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए ना, 2500 साल कर लिए। बाबा पूछते अभी कुछ बाकी है अनुभव करना? तो क्या कहेंगे? कर लिया? नहीं बाबा, अब कुछ नहीं बाकी। तो बाबा कहते हैं आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। नए साल की बात है। बाबा कहते आप सभी तो दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और दूर के परिवार के लिए क्या सोचा है? जो नहीं आते, जो नजदीक नहीं, उनके लिए बाबा ने क्या सोचा है? क्या करेंगे नए वर्ष में? केवल अपने लिए नहीं सोचना ना। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं तो बेहद की बातें तो सोचेंगे ना। बाबा कहते जो बाप दादा के साथ बाप दादा की जिम्मेवारी है वो आप सबकी भी जिम्मेवारी है। बाप है करण करावनहार, लेकिन बाबा कहते निमित्त तो आप हो ना। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने एक डायरेक्शन दिया था। तो बाबा कहते आज अमृत बेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहां तक लाई है। कौन सी नवीनता बाबा देख रहे हैं? मनसा में, वाणी में और कर्म में नवीनता लाई है, और सेवा संपर्क में कितनी नवीनता लाई है। बाबा कहते जो अगले वर्ष का मनसा का चार्ट रहा वो अभी भी मनसा का चार्ट है क्या? ये परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे उन्नति होनी चाहिए ना, या हम पीछे गिरते जा रहे हैं? बाबा कहते हैं ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता। बाबा पूछते हैं मनसा की विशेषता की उड़ती कला के हिसाब से कैसी है विशेषता भाई? उड़ती कला वालों की विशेषता क्या होगी? बाबा कहते हैं हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन, अपने को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। हर एक के प्रति मन से दुआएं स्वतः निकलती रहे। मनसा सेवा इसी में बिजी रहे। बाबा कहते हैं जैसे बाचा सेवा के तो अनुभवी बन गए हो, सदा बिजी रहते हो। सेवा नहीं मिलती है तो बाबा कहते हैं खाली अनुभव करते हो ना। ऐसे हर समय बाड़ी के साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। तो अभी हम सबको क्या करना है? मनसा सेवा का अभी थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा कि मनसा का टाइम टेबल बनाओ, संडे को ही कहा था, तो वैसा बिजी रहना है। बाबा कहते हैं बाचा के बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हो, अब क्या करो? मनसा के बनाओ। कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो सब मन बाचा का ही है। तो अब बाबा कहते हैं मनसा को बिजी रखो। बाबा ने कहा मांस बाचा सेवा में तो मेजोरिटी बिजी रहते हैं, लेकिन मनसा सेवा में माइनॉरिटी है। इसको मेजोरिटी में लेकर के आना है। जब बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, कि जब कोई बात आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो उस समय मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन जैसे बाचा सेवा की स्मृति नेचुरल रहती है, ऐसी मनसा की भी नेचुरल हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो क्या होगा? बाबा कहते बोलने में जो एनर्जी खर्च होती है ना, ऊर्जा जाती है, वो बच जाएगी और वो ऊर्जा मनसा में यूज होगी। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा जितना भी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे बहुत थोड़े समय में ज्यादा सफलता मिलेगी अगर मनसा सेवा करेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें चेकिंग करनी है कि ऐसी मेहनत ना करनी पड़े, ऐसी मनसा सेवा हम करते हैं, नहीं करते हैं तो करना है। बाबा कहते हैं अपनी नेचर को परिवर्तन करने की और संगठन में चलने की, सेवा में सफलता, कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्ति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे और खुद भी क्या सोचेंगे, ये तो जादू हो गया। तो बाबा कहते हैं अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास का जादू मंत्र हो जाएगा। कौन सा? मनसा, शुद्ध वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभकामना की दुआएं भेजना। तो बाबा कहते हैं अब नवीनता की विशेषता करो। जादू का मंत्र, मनसा और बाचा दोनों एक साथ सेवा करनी है।
तो क्या होगा, हर आत्मा को अच्छी अनुभूत होगी। बाबा कहते फिर जो वादा किया था बाप और मैं, वो वादा चाहे आप संगठन में रहो, कहीं भी जाओ, वादा पूरा हो जाएगा। फिर ये नहीं कह सकते कि हम 10 के ग्रुप में नहीं सेवा कर सकते, 20 के ग्रुप में नहीं कर सकते, नहीं 40 के साथ भी बाबा कह रहे कर सकते हो, है ना? उस समय की बात है तो कहते थे 9 लाख पूरे नहीं हुए, अंत तक तो 33 करोड़ बनने हैं। बाबा कहते हैं मुख्य 9 लाख आत्माएं चाहिए, पहले वो पहले जन्म वाली तो संपन्न बनाओ, है ना? देखो प्रजा क्वालिटी की तो आत्माएं बहुत होंगी, हमें क्या बनना है, राजा बनना है ना, तो राजा वाली मेहनत करनी पड़े। प्रजा क्वालिटी भी कौन बनेगी, जो दिल से एक बार बाबा जरूर कहेंगे। दिल से मेरा बाबा जब तक नहीं कहेंगे तब तक प्रजा भी नहीं बनी। तो ऐसी विहंग मार्ग की सेवा करके अनेक आत्माओं को बाबा का बच्चा बना देना है, यही सेवा करनी है। बाबा आज बार बार करें, जैसे भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखते हो, ऐसे ही हम मनसा सेवा द्वारा स्वयं को बिजी रखो, क्वालिटी की आत्माओं को समीप निकालो। तब आत्माएं नजदीक आएंगी। बाबा कहते मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, तब क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो होशियार हो जाती है, लेकिन अनुभूति में कमी होती, तो अनुभूति करेंगी। तो ऐसी सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जादू का मंत्र चलाओ। बाबा ने कहा बाड़ी की सेवा द्वारा धरनी तो बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा भी किया। सीधा किया मतलब खोद करके अच्छा किया, बीज भी डाला है, लेकिन बाबा कहते हैं उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। मतलब हर आत्मा को कुछ न कुछ बाबा से मिले, तब तो मेरा बाबा कहेगी। तो प्राप्ति का पानी डालना है, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, तो क्वालिटी समीप आएगी। ये मेहनत हम सबको अब करनी है। बाबा कहते हैं भविष्य प्रारब्ध है विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की क्या प्रारब्ध है, वो तो भविष्य में सतयुग में हम जाएंगे। बाबा ने कहा सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना, वो इस समय की प्रारब्ध है। और इस समय की प्रारब्ध तो सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो गारंटी है, भगवान की गारंटी कभी बदलती नहीं, लेकिन इस समय भगवान हमारे साथ है। तो बाबा कहते सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा, मधुबन को कहा, क्योंकि जो चूल पर है सो दिल पर है, नजदीक है ना। बेहद के भंडारे से बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन खाने वाले, है ना। तो सब मधुबन में बैठे। बाबा ने कहा बाहर वालों से भी अगर कोई पूछे तो सब क्या कहेंगे, हमारी परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है, तो मधुबन निवासी हो गए, है ना। बाबा ने कहा भले आपको विदेश भेजा गया, कुछ भी किया गया, ऐसा ही समझो कि हम विदेश सेवा के लिए गए, किसी भी प्रांत में है तो सेवा के लिए। बाबा कहते जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, तो क्या कहते हैं ऐसे आप भले विदेश में हो, विदेशी नहीं हो, वो सेवा स्थान है, ये घर है। ऐसा प्यारा बाबा कितनी प्यार से समझा रहा है। अब बाबा कहते हो पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ, तब तो हम ब्राह्मण बने। देखिए ब्राह्मण बनना, इस ज्ञान में चलना, मतलब हमारा पूरा कलयुगी दुनिया का हिसाब किताब लगभग पूरा हुआ, तब बने ना। तो अब बहुत ध्यान रखना है। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो वाचा के साथ साथ मनसा को नेचुरल बनाना है। वाणी की जब हम सेवा करें, किसी को समझाएं या बोलें, तो मन से शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन निकले, एक तो वो करना है। दूसरा, हम बेहद के बाप के साथ इस विश्व की परिवर्तन के बेहद के सेवाधारी हैं। तो अब जो बाप की जिम्मेवारी, वो हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हर समय मनसा वाचा कर्मणा
हर आत्मा का कैसे कल्याण हो, उस पर अटेंशन रखना है। आज का बाबा का वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते हैं डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उससे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। चाहे प्रकृति द्वारा और व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्व स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। बाबा कहते नीचे की बात है, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो अब क्या करना है, हमको डबल लाइट रहना है, अर्थात ऊंची स्थिति में रहना है। स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। तो हमें हिम्मतवान बन करके बाबा के मदद के पात्र आत्माओं को, हर एक आत्मा को मनसा वाचा डबल सेवा करनी है, विहंग मार्ग की सेवा करनी है। सतगुरु बाप के बच्चे हैं, मास्टर सतगुरु अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले हैं। तो ऐसे शुभ भावना शुभकामना संपन्न बनेंगे। चलते फिरते उठते बैठते वाणी सेवा के साथ साथ मनसा सेवा करेंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।